हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक नंबर 11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरत सर्व। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य: बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ये चैव सात्विका भावा राजशास्तमशास्ये मत्तम एवेति तान्विद् न तवहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तात्पर्य: संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण: राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाले राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुणों सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। त्रिगुणमयैर्भावैरेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यं परम व्ययम्। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त से सारा संसार मुझे गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य: सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति में से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी और तमोगुणी वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों से बच जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव पर कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समझ संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा हुआ है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावना में भक्त प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव से में मुक्त है। दैवी होशा गुणमयी मैं मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपंदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाले इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य: भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने की से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का आक्रमण नहीं कर पाता।
प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा पराशक्ति भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उसका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तो प्रकृति विद्यान्मयी तू महेश्वरम। माया विद्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वर 4.8। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी लगी हुई है। इसे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के अवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावना में किस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीवों पर अति कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण। मामेव पद ही अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र विष्णु को ब्रह्मा या सिद्ध होने में। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, किंतु विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में शास्त्र उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कि इसको जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सभी के मुक्तिदाता है। न मा दुष्कृत्यो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायापहत ज्ञान आशुरम भाव आश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रति को ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरणों कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो वे बुद्धिमान तथा सक्षम मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता तथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, गण, मनुष्य, देवेंद्र, असत, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शिव चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाने और संसार की
बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्टिजन कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टिजन। बुद्धि का अर्थ है दुरात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अतिरिक्त बुद्धिमान और प्रतिभाशाली नहीं होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि का प्रयास के साथ विरोध जाते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। यह जो भी ये भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि किस तरह कार्य करती है, न ही परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा बच्चों तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान राष्ट्र वैज्ञानिक शासन तथा शिक्षकों की योजना निरंतर तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। पहला मूल, ये वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निकट मूल होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, तो वे भगवान को इसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यंत पानी लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह इसीलिए लाभ करता है और घास से पेट भरकर संतुष्ट करता है। अपने स्वामी से बात करने की पैसे के कुछ व्यक्ति सुनता है और जमीन से बार बार लाभ करने की पैसे के बावजूद भी अपनी काम वृत्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन पगाता है, किंतु उसके देखने से लोगों को शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन शकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि इसके लिए तर्क करते हैं। वे नहीं जानते कि नियम के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्म के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ की वे जीवन अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपयोग कर सके। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उसके लिए अमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए। वे बिना खाए सब कुछ रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अड्डी के रहकर ये मुक्त कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने को वे कोई समय लगाते हैं। जो शुक्र मिश्रा खाता है वह चीज़ों तथा घी से बनी मिठाई की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्खकर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियाँ हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियाँ हैं। इनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियाँ वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक तो जिसका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर के लिए नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रायोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है, वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों में पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ से वे अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा।
शंकर के साथ ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि ईश्वर की दिव्य भावना को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुष्य के अनुसार ईश्वर भावना को जागृत करने के उद्देश्य से 10 सूत्रीय संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व की किसी भाग में किसी भी विधि का देवतापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। अब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भक्ति को ईश्वर को षट समस्या द्वारा व्यक्त कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त को ही ऐसी दृष्टि होती है, क्योंकि ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मदाई नामक किसी नराधमों का उद्धार किया था। और यह दिखला दिया था कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। तब जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावना को प्राप्त करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्कृति की है कि लोग विदित भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विदित भाव से श्रवण करके मात्र से अदम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य को की डट कर उपेक्षा करते हैं। हरे कृष्ण।